Okay, so we are doing the part 2 of the Summer of a Beautiful White Horse today, and we have Aniket and we have Kumkum with us today. Okay, so we have done the first part. I hope everybody has seen the video. So we are going to start from here. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely at first. It wanted to run wild. But as I've told you, I have a way with the horse. I told you yesterday also कि पूरे प्ले में तुम देखेगा ये इसका एक तो डायलॉग है कि आई हैव अ वे विद द हॉर्स. ये सबके संग बोलता है आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मतलब मुझे उनको हैंडल करना आता है. आई नो हाउ टू टॉक टू अ हॉर्स. इट्स वेरी फनी. ठीक है, तो ये उसका पूरे प्ले में आप देखोगे ये चीज उसका पूरे प्ले में कंटिन्यूअसली रहेगा कि आई हैव अ वे विद द हॉर्स. ठीक है, मतलब विद एवरीबॉडी ही विल से लाइक दिस. Now उसका जो भाई है आरम, he is asking how do you do it. I said, but I have an understanding with the horse. He said, yes, but what sort of an understanding? I said, a simple and honest one. He said, well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse. Aram is saying, काश मुझे भी horse के संग बात करना आता. You are still a small boy. He said, when you have got to be 13, you will know how to do it. मतलब तो तुम बच्चे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, ठीक है, तब तुमको भी आ जाएगा बात करने के लिए. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for a coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. तुम लोग को याद है ना मिस्टर खुसरो किस टाइप का कैरेक्टर था वो? कुमकुम? हाँ सर. किस टाइप का कैरेक्टर था? उसका क्या था डायलॉग? It's no harm. It's no harm. है ना? It's no harm. हर बात में It's no harm. Pay no attention to it. हाँ, pay no attention to it. लगता है कुमकुम पूरा पढ़ कर आई है वीडियो. Very good कुमकुम. हाँ, ऐसे ही होना चाहिए एकदम. वेरी गुड. जरा पे नो अटेंशन टू इट्स नो हार्म. वो इस तरह का ही आदमी था. ठीक है, तो मिस्टर खुसरो हैज कम टू द हाउस. ही वाज सिपिंग, ही वाज स्मोकिंग एंड ही वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ. पुराने टाइम को याद कर रहा था. तभी देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन ब्रो. ठीक है, he was an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. Okay, so my mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked and then at last slightly said, he said, now what is happening actually, वो जो हॉर्स है ना, व्हाइट हॉर्स, वो जॉन ब्रो का ही था. ठीक है, एंड वो उसको बेसिक आर्मेनियन आती नहीं थी, लेकिन बिकॉज वहां पे लोग कम थे उसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था और समहाउ वो इनकी फैमिली को जानता था. तो एक्चुअली हैज कम टू द फैमिली एंड ही इज एक्चुअली वेरी सैड क्योंकि उसका हॉर्स खो गया है. और वो हॉर्स किसके पास में अभी? मुराद के पास. and Mourad is enjoying himself with his horse. Okay, my uncle Khosrow became very irritated. अच्छा, यहाँ पे my mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked and then at last sighing sadly he said, my white horse which was stolen last month is still gone. तो ये जो है हम लोग का जॉन ब्रो जो है, ये हम लोग का बोल रहा है. अच्छा, बहुत जन इसको जॉन बायरो भी प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट जनरली असेरियन में क्या होता है, वी डोंट प्रोनाउंस वाई. ओके, तो जॉन ब्रो यू कैन आल्सो प्रोनाउंस इट, और बहुत जन इसको जॉन बायरो भी प्रोनाउंस कर रहे हैं. सो देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम इन दैट आल्सो, बट यू कैन से जॉन ब्रो. ओके, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. तो वो एक्चुअली यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा जो हॉर्स था वो 1 मंथ से गायब है. दैट बेसिकली मीन्स दैट मुराद इज एक्चुअली यूजिंग द हॉर्स फॉर 1 मंथ नाउ. ठीक है, वो ही इज हैविंग अ फन टाइम. I cannot understand it. लेकिन मिस्टर खोसरॉफ जो है वो क्या बोल रहे हैं? My uncle Khosrow became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we lost the whole homeland? What is this crying over a horse?" बोला, यहाँ हमारा पूरा घर लूट गया, हमारा गांव लूट गया, हमारा शहर लूट गया और तुम अपने हॉर्स को लेके रो रहे हो. ठीक है, पे नो अटेंशन टू इट. क्या हो गया, एक हॉर्स आते हैं जाते हैं, लाइफ ऐसा ही है. नो साइड पे हो. तो बेचारा ये हमारा जो ब्रो है, अरे वो बोल रहा है, that may be all right for you, a city dweller, to say, John Bro said, but what of my Sari? You know what is a Sari? Sari is basically tanga. Okay, you know what is a tanga na? A horse driven cart. Yes, okay, तो बोला it's okay for you, but मैं क्या करूं, मेरी सरी कैसे चलेगी? I can't, मेरा livelihood उसी से था. वो हॉर्स जो सरी को पुल कर रहा था उसी से तो मैं कमा रहा था. अब वो चला गया तो मैं कैसे रहूंगा? What good is a sari without a horse? माने जो पीछे का जो उसका वो कैरेज होता है, कार्ट जो होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, बोला उसका मैं क्या करूं बिना हॉर्स के? Who is going to pull it? खुसरो क्या बोल रहा है? Pay no attention to it. My uncle खुसरो बोल रहा है, चढ़ा, जो होगा देखा जाएगा. I walked 10 miles to get there. John बड़ा सोए. अब जॉन बोल रहा है कि मैं अपने वहां से तुम्हारे घर में आके मेरे को 10 माइल्स लगा चलने के लिए. अगर हॉर्स होता तो मैं हॉर्स में बैठ के आता. तो खुसरो बोल रहा है, you have legs. My uncle Khosrow shouted, अरे तेरे पैर नहीं है क्या? चल के आराम से, क्या टेको टेंशन.
my left leg pains me, the farmer said. बोल रहा चल चल के मेरे लेफ्ट लेग में पेन हो रहा है. Pay no attention to it. My uncle Khosrov road. हो रहा है दर्द होने दो. Now the farmer is saying, John is saying, that horse cost me $60. The farmer said. बोला मैं थूकता हूँ पैसे पे. I spit on money. My uncle Khosrov. पैसा मुझे क्या पैसा दिखाएगा तू? मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे. वो बेचारा परेशान हो गई. Got up and stalked out of the house, slamming the screen door. गेट बंद करके भाग गया. बोला किस आदमी से बात कर रहा हूँ मैं? वो तो हर बात में उसके लिए पैसे पैसे दिखा रहा है मेरे को. मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे. इस तरह के कैरेक्टर होते हैं लेकिन लाइफ में, ठीक है. My mother explained he has a gentle heart. She said it is simply that he's homesick and such a large man. तो अब वो बेचारा जा रहा, दुखी होके जा रहा जॉन. तो उसकी मम्मी बोल रही अरे डोंट माइंड, ये आदमी थोड़ा सा इसी तरह का आदमी है, लेकिन इसका दिल का बहुत अच्छा आदमी है. पर थोड़ा बड़ा आदमी ना, ह्यूज आदमी. इसका सर थोड़ा बड़ा है, दिमाग थोड़ा बोलते ना, थोड़ा गुस्से वाला आदमी, बट हार्ट का अच्छा है. The farmer went away and I ran over to my cousin Mourad's house. तो आराम सब कुछ देख रहा था, ये क्या हुआ, ये तो पकड़े जाएंगे अपन. तो अब वहां पर हमारा मुराद क्या कर रहा है, वो भी खुसरौफ का डिसेंडेंट है ना, वो भी अपने अंकल जैसा ही है. वो वहां बैठ के क्या कर रहा है, he was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. एक तो रॉबिन बर्ड होती है ना, वो उसका ना विंग्स को ठीक कर रहा था बैठे बैठे, लाइक अ डॉक्टर. एंड वो और ना बर्ड से बात भी कर रहा था. और बेटा कैसे हो, बढ़िया ना, गिर गए, अच्छा मना किया था ना पेड़ पे, वेरी बैड. He was talking to the bird. तो वो आया भागते, बोला what is it he said. वो उससे पूछा क्या हुआ था, भागते हुए क्या रहा है. तो उसका जो भाई है आराम, उसको इन्फॉर्म कर रहा है, the farmer John Barrow. I said he visited a house, he wants his horse, you have had it in a month, I want you to promise me not to take it back until I learn to ride. बोला अरे वो आया था फार्मर जॉन, वो अपना घोड़ा वापस मांग रहा है, तुम मुझसे 1 महीना से रख के रखे हो ना, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि जब तक मैं राइडिंग नहीं सीख जाऊंगा तुम वापस नहीं करोगे उसको. उसको लगा कि अभी आ गया मांगने तो ये उसको मैंने, ये लोग अच्छे लोग नहीं है, डोंट थिंक दैट. नहीं, वो अपना ही बोल रहा है, अरे अभी मत देना, ठीक है. तो मुराद थोड़ा गुस्सा आ जाता है. बोला इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड. तुमको तो 1 साल लग जाएगा. माय कजन मुराद सेड. बोला वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर. आई सेड. बोला तो हम लोग 1 साल रख लेंगे घोड़े को. विल कीप द हॉर्स फॉर अ ईयर. कजन क्या बोल रहा है, माय कजन मुराद लीप टू हिज फीट. वो उठ के बोल रहा है व्हाट. ही रोड. आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द Garoghlanian family to steal. बोला तुम हमारे फैमिली के लोग को पूरा चोरी करने के लिए. हॉर्स वापस जाएगा. द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ओनर. खुद 1 महीना से रखा हुआ है, नहीं समझा, अभी डायलॉग मार रहा है. तो बोला व्हेन आई सेड, बोला कब तुम उसको वापस देगा. बोला 6 महीने बाद. बोल रहा है इन 6 months एट द लेट. 6 महीने में दे देंगे, लेकिन दे देंगे, ठीक है. हम Garoghlanian फैमिली के लोग हैं, हम लोग कभी किसी का रखते नहीं है, उसको वापस देंगे, ठीक है. और वो क्या किया मुराद, वो रॉबिन बर्ड थी ना, उसको ऐसे हवा में फेंका. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice. बर्ड ने 2 बार कोशिश की लेकिन उड़ गई. But at last he flew away high and straight. ऐसा पता नहीं क्या विंग्स में जादू किया, उससे बात किया, कुछ उसको बोला, मोटिवेट किया, बोला you can do it रॉबिन, और वो रॉबिन उड़ गई, ठीक है. अर्ली माने तुमको तो पता है ना क्यों ऐसे, because he knows how to talk to the birds also. He knows how to talk to the horse. He knows how to talk with. I have my way with the birds also. Early every morning for 2 weeks, my cousin Mourad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over the grapevines and small trees and threw me and ran away. तो 2 हफ्ते तक वो लोग आराम से एवरी डे मॉर्निंग में दोनों, वो आता था, हॉर्स को लेके आता था, ये उसके पीछे बैठता था, दोनों वहां जाते थे. पहले मुराद जो है, क्या नाम है, वो अकेले राइड करता था, तब घोड़ा कुछ नहीं बोलता था, वो उसको आराम से घुमाता था. जैसे इसका भाई पीछे बैठता था, वो चला जाता था ग्रेप वाइन के पास में और वहां जाके इसको गिरा देता था. हर रोज का यही कहानी है, ठीक है. 2 हफ्ते से हो रहा है. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Mourad rode. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद सीख जाऊं, लेकिन घोड़ा भी बहुत सही है यार. तो किसका नाम क्या रखा, वजीर. तो जब वो आ रहा मुराद राइड कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही ये बैठता आराम उसको लेके गिरा देता, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ सीन का, ठीक है. One morning on the way to Fetwayan's deserted vineyard, we ran into the farmer John Bro, who was on his way to town. अब एक दिन वो लोग हॉर्स लेके जा रहे थे, वहां पर सामने से देख रहा है जॉन ब्रो आ रहा है. ये कौन है जॉन? इसका हॉर्स है. So a farmer. उसका हॉर्स है ना, हॉर्स तो उसी का है ना. Yes sir. अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग. ये लो अपना हॉर्स लेके, इसका हॉर्स में राइड करते हुए जा रहा है, सामने से वो फार्मर आ रहा है, ठीक है. वो अपने हॉर्स को देख रहा है. तो मुराद क्या बोल रहा है अपने भाई को,
Let me do the talking, my cousin Mourad said. I have a way with farmers. क्या बोल रहा है? इसका स्टाइल अलग है. बोला तुम चुप रहना, मैं बात करूंगा. I have a way with farmers. मुझे बात करना आता है. मेरा फार्मर लोग के संग भी कुछ है. तो फार्मर देख रहा है ये क्या हो रहा है. तो फार्मर, गुड मॉर्निंग जॉन ब्रो, माय कजन मुराद सेड टू द फार्मर. गुड मॉर्निंग सर. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. अब फार्मर देख रहा है यार ये तो मेरा ही हॉर्स लग रहा है, और ये दोनों बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं बैठ के. तो बोला गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स ही सेड. अब इसको क्या बोला, सन ऑफ माय फ्रेंड्स, क्योंकि इसका रिलेशन है, और रिलेशन भी किससे है, गरोघलेनियन फैमिली से है. तो उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता फैमिली के ऊपर में, क्योंकि ये फैमिली बहुत ऑनेस्ट है, तो कोई आदमी उस पर डाउट नहीं कर सकता. तो वो लग रहा है यार ये मेरे दोस्त के बच्चे हैं, उस फैमिली के बच्चे हैं, ये लोग तो कभी चोरी कर नहीं सकते, ये लोग मेरे हॉर्स पे क्या कर रहे हैं. तो वो बेचारे को डाउट हो रहा है, मतलब अपना ही घोड़ा देख के डाउट हो रहा है. कि क्यों डाउट हो रहा है, क्योंकि फैमिली अच्छी है. तो बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का, घोड़े का नाम क्या है. तो मुराद का बोल रहा माय हार्ट. पहले वजीर बोल रहा था, अभी बोल रहा माय हार्ट. माय कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन. तो जॉन बोला लवली नेम जॉन ब्रो सेड फॉर अ लवली हॉर्स. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? तो बोल रहा मेरे को 100% मैं कसम खा के बोलता हूँ ये वही घोड़ा है जो मेरे घर से चोरी हुआ था बहुत मैंने 1 महीना करीब पहले. तो अच्छा तुम लोग को एक बात मैं और बता दूं, जो हॉर्स होते हैं ना उनकी पहचान टीथ से होती है. उनका जो टीथ का स्ट्रक्चर होता है, मुंह खोल के टीथ काउंट करते हैं, उससे उन लोग का आइडेंटिफिकेशन होता है. बिकॉज एवरी हॉर्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ. ओके, तो वो बोला मे आई लुक इनटू हिज माउथ. बोला क्या मैं इसका टीथ चेक कर सकता हूँ. तो मुराद इज वेरी कूल. बोला ऑफ कोर्स. मुराद सेड व्हाई नॉट, करो आराम से. द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स. द फार्मर जो है उसके माउथ हॉर्स में देख रहा है. बोल रहा टूथ फॉर टूथ, एवरी टीथ जो मेरे हॉर्स का है और इसका एकदम मैच कर रहा है. सेड आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. क्या बोल रहा है, अगर तुम्हारे पापा या तुम्हारे फैमिली, ठीक है, गरोघलेनियन फैमिली नहीं होती तो मैं कसम खा के बोल सकता हूं कि ये घोड़ा मेरा है, तुम लोग का नहीं है. बट बिकॉज तुम्हारा फैमिली का इतना नाम है, आई कांट एक्चुअली ब्लेम यू. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी. येट द हॉर्स इज अ ट्विन ऑफ माय हॉर्स. लेकिन मैं बोल सकता हूं ये जो घोड़ा है ये मेरा घोड़ा का जुड़वा है. इज लाइक अ ट्विन. तो वो भी अपने घोड़े को देख कर भी वहां से इग्नोर करके निकल जाता है, क्योंकि वो फैमिली का इतना ऑनेस्टी का इतना बातें हैं. ठीक है. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. तो बोल रहा है जो आदमी होता है, माने सस्पिशियस आदमी होता है, वो एक्चुअली अपने दिल की बात नहीं सुनता, वो अपनी आंखों का देखा करता है. लेकिन मैं दिल की बात मान रहा हूं कि मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली में कोई चीटिंग नहीं कर सकता, स्टील नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता. इसी के लिए मुझे उसको मैं आई एम जस्ट गिविंग इट वॉक ओवर कि ये हॉर्स तुम्हारा होगा. He just moved off. ठीक है. Good day, John bro, my cousin Mourad said. उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको टाटा बाय बाय कर रहा है. यू नो ही हैज अ वे विद द फार्मर्स आल्सो. एकदम कूल बैठा हुआ है आराम से. बेचारा फार्मर चला गया. लेकिन अब क्या हो रहा है, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन ब्रोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न. ठीक है. अब क्या हुआ, दूसरे दिन ये लोग सुबह सुबह जॉन ब्रो के जो वाइनयार्ड है वहां पर गए और वहां पे हॉर्स को लेके जाके उसको छोड़ने के लिए गया. The dogs followed us around without making a sound. Now this is very, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, this is a very interesting paragraph. In fact a phrase, in fact a sentence. The dog followed us around without making a sound. माने ये लोग किसी के बान में घुस रहा है, और डॉग्स को इसके लिए रखा जाता है कि कोई घुसे तो डॉग्स बार्क करे. ठीक है. But the dogs are not barking. You know why? So because they are known. नहीं, because Mourad is there. Mourad knows how to talk to the dogs also. He has a way with a dog too. ठीक है. तो उसका जो भाई आराम है वो बोल रहा है the dogs. I whispered to my cousin Mourad, dogs है यार. I thought they would bark. But they would at somebody else. किसी और कोई और होता bark करता. He said, I have way with the dogs. I have a way with the dogs too. मेरे को देख कर नहीं चिल्लाएंगे, मुझे पता है dogs के संग क्या करना है. ठीक है. फिर क्या किया, my cousin Mourad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse nose and patted it and then went away. उसने cousin मुराद ने क्या किया, प्यार से घोड़े को पकड़ा, उसकी नाक पे अपना नोज पे नोज लगाया, उसको प्रेस किया, पता नहीं क्या बोला उसके साथ. I don't know what kind of language this guy knows. घोड़ा भी करके आराम से दोस्ती यारी करके उसको वहां छोड़ के वो चला गया. समझ में आ रहा बात को? Okay. Yes sir. That afternoon John Bro came to a house in his Surrey. अब Surrey मतलब वो अपने काट में आया, अपना तांगा में जो है वो आया. And showed my mother the horse that had been stolen and returned. बोल रहा है कि एक
वो एक बड़ा खुशी खुशी आ रहा है वो, ठीक है, जॉन ब्रो के उसका घोड़ा मिल गया, वो आके घर में बता रहा, पता है ये वाला हॉर्स था जो 1 महीना पहले खो गया था, देखो ये वापस आ गया, ठीक है। और फिर वो क्या बोल रहा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बोल रहा है, आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। बोला मैं आपको क्या बोलूं, मेरा जो हॉर्स है वो पहले से स्ट्रॉन्गर हो गया है, ठीक है, बेटर टेम्पर्ड टू, इसका नेचर भी पहले से बेटर हो गया है, माने बाहर घूम कर आया लेकिन बाहर घूम के बिगड़ा नहीं, उल्टा अच्छा हो गया है। किसके पास था ये? मुराद। मुराद। और आई थैंक गॉड। और ये सब बात कौन सुन रहा था? खुसरो सुन रहा था, who was in the parlor. He became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." मिल गया ना घोड़ा, भूल जाओ इसको, हो गया काम, pay no attention to it. समझ आ रहा है? So these are funny characters. बहुत अच्छा हमारे, it's a very very funny character. दोनों जो मुराद हैं, और तुम देख रहा है क्या दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है, एक तो अलग ही दुनिया में रहता है, बोलता है आई हैव माय वे विद एवरीबॉडी, वो किसी से भी बात कर सकता है। और ये जो है मिस्टर खुसरोव जो है, इसको दुनिया से किसी से मतलब ही नहीं है, वो हो रहा है कुछ भी, पूरा भूकंप आ गया होने दो, अर्थक्वेक आ गया होने दो, ठीक है, वैसे भूकंप और अर्थक्वेक ही चीज होता है, वोल्केनो आ गया होने दो, कोविड हो गया होने दो, एवरीथिंग इज ओके, पे नो अटेंशन टू इट। So these are very strange kind of people. Khair, anyways, if you people have now seen the video ना very clearly, तुम लोगों को सब समझ में आ गया, I hope. हाँ सर। How many times you have seen it? Once. I hope you see it again and again and enjoy the video. So there are some questions. Can we discuss this now? You will probably agree that this story does not have a breathless adventure and exciting action. Obviously, ये story में कोई breathless adventure तो कोई खास adventure तो है नहीं, कोई exciting action भी नहीं है. Then what in your opinion made it interesting? अच्छा, one thing और I want to say, ये इसके लिए comedy लग रहा है because I am teaching. हाँ। करेक्ट सर। थोड़ा सा अपना पढ़ाई भी कर लेना चाहिए ना कभी कभी, कोई और तो करता नहीं है, खुद ही कर। I have a way with my students. खैर, anyways, you Mourad, right? तो इसमें तुम लोग को ये बताना है, it's a very good question actually. तुम लोग उसका आंसर कैसे करेगा कि this story does not have any breathless adventure, there is no adventure definitely, and there is no कोई excitement भी नहीं है story में, है ना? तो why it is in your opinion interesting? Tell me. So the line which uncle said that it is no harm, pay no attention to it, and he used it in several ways. And the other thing that I will have my ways with the so basically you are trying to say the characters make it interesting. The story has two very interesting characters. Yes. So that is how you are going to answer it. The story has two very interesting characters. One is Uncle Khusro and one is Mourad. Okay. Mourad. And they have a very unusual take on a situation. ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इंटरेस्टिंग इसके लिए है कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, व्हेन हाउ दे हैंडल अ सिचुएशन, दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मुराद का अगर हम बात करें, ही इज अ वेरी कूल गाय, है ना? और ही इज नेवर फ्लैबरगैस्टेड, कभी वो डरता नहीं किसी से, कोई भी सिचुएशन से। फॉर एग्जांपल व्हेन यू सी कि वो जब फार्मर जॉन ब्रायो आ जाता है वहां पर, स्टिल ही इज नॉट अफ्रेड, इज नॉट नर्वस, और जिस प्रकार से वो सिचुएशन को हैंडल करता है, दैट्स वेरी डिफरेंट। और एक और कैरेक्टर है जो एक्सट्रीम है, जो सिचुएशन को हैंडल ही नहीं करता, वो सिचुएशन को पूरा एकदम इरेडिकेट ही कर देता है। माने जो हमारे अंकल हैं वो बोलते सिचुएशन है ही नहीं, इमेजिन देयर इज नो सिचुएशन एट ऑल, सब इसका कुछ बढ़िया ही है। और एक है लड़का जो है वो सिचुएशन को, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी है। सो द कैरेक्टर्स जो है वो बहुत एक्साइटिंग है, और अगर हम लोग उस कैरेक्टर के अंदर का जो ह्यूमर है उसको निकाल पाएंगे तब ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप उस कैरेक्टर का इंटेंसिटी को नहीं समझेंगे, उस कैरेक्टर के डायलॉग्स को नहीं समझेंगे, तो आई थिंक दिस स्टोरी विल फॉल डेड, तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपको स्टोरी पढ़ा रहा है वो इस स्टोरी का आपको बताए कि कहां पर आपको इंटरेस्ट, व्हाट इज मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। तो इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी नेसेसरी कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपको वो लाइंस को बहुत इंटरेस्टिंगली समझाए, देन ओनली द फन विल कम आउट। ओके, so let's see the second part of this question. What is the second question? Did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? conscience stricken मतलब? conscience stricken मतलब उनको खराब लग रहा था, गिल्ट फीलिंग हो रहा था कि उन्होंने चोरी की है। क्या उनको कोई गिल्ट था कि वो डर गए थे? कुछ था ही नहीं सर। कुछ भी नहीं था। नहीं, कॉन्शियस स्ट्रिकन तो वो लोग नहीं थे, क्योंकि दे वे एक्चुअली प्लानिंग टू कीप इट फॉर अफ्रेड हो सकता है। अफ्रेड है वो लोग, अफ्रेड है क्यों? बिकॉज़ दे डिडंट वांट टू स्पॉइल देयर फैमिलीज नेम।
उनको ऐसा लगा कि वो जो ओनर है, ही हैज सीन द हॉर्स, और आज नहीं तो कल कंफर्म हो ही जाएगा ये उसका हॉर्स है। और अगर उनकी फैमिली का नाम आता है कि उनके फैमिली के बच्चों ने वो हॉर्स को रखा था, तो इट कैन बी देयर फैमिली कैन बी ब्लैकलिस्टेड, व्हिच दे डिडंट वांट। ओके, सो मुराद इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, उसको समझ में आ रहा था कि हॉर्स को सामने, इसी के लिए वो नेक्स्ट डे दे देता है हॉर्स को ना। तो कॉन्शियस स्ट्रिकन नहीं है, बिकॉज अगर उसको वो फार्मर नहीं मिलता तो वो हॉर्स को डेफिनेटली 1 साल और रखने का प्लान था, 6 months तो एटलीस्ट, एंड एज मुराद सेड, so definitely they were afraid, because they didn't want to spoil their family's name. Okay, third question. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, the story begins in a mood of nostalgia. You know what is nostalgia? Old memories. Old past. Old memories. So can you narrate some incident from your childhood that might make an interesting story? मैंने तुमको बोला ना मेरे स्कूटर के संग क्या हुआ था। Yes sir. And I'll tell you, last class में मैंने तुमको बताया नहीं, अब मैं, क्योंकि I was waiting for this question only, अब मैं तुमको बताता हूँ। एक्चुअली स्कूटर जो मैं चलाना सीखा, that was one of my cousin taught me how to do it. ठीक है, वो मेरे से थोड़े बड़े थे तो उन्होंने मुझे सिखा दिया, so somehow I learned how to ride. लेकिन मेरे को, I was very afraid of using my father's scooter. ठीक है, मेरे को पापा का स्कूटर लेके जाने में I was little terrified. Now what the 3 days क्या हुआ, 3 day मैंने वो चाबी को पिंच किया, और 3 दिन का इंसिडेंट मैं तुमको बताता हूँ। The first day I pinched the key, I went down. मैंने स्टार्ट तो किया नहीं स्कूटर, ऐसे इसको मैंने ऑन करके हैंडल लॉक खोल के I took it little away, और वहां मैंने उसको स्टार्ट किया, and I took my cousin also. मैं तुमको बताया, मेरे भाई को बुलाया, he came down, और हम लोग खूब स्कूटर चलाए, सब कुछ किए। और फर्स्ट डे के एंड में क्या हुआ, जब हम लोग स्कूटर पार्क करने वाले थे तो उसका क्लच टूट गया। दिस इज द फर्स्ट डे व्हाट हैपेंड। ओके, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। पहला दिन क्या हुआ, उसका क्लच जो होता है वो टूट गया। यू नो व्हाट इज अ क्लच? इज अ वायर, स्कूटर उसमें लगा रहता है, तो इट ब्रोक। तो अब मेरे पापा का जो मैकेनिक था ना, मैं उनको जानता था, उनका जो स्कूटर उनका रिपेयर करता है, तो मैं चुपचाप से उनके पास में गया, वेटेड फॉर हिज शॉप टू ओपन। मेरे फादर यूज्ड टू गो टू द शॉप एट 11, तो मैं 9:30 पर गया उनके घर, उनको बुलाया, मैंने बोला क्लच टूट गया, आप चेंज कर दो प्लीज, और पापा को मत बताना। तो ही वाज अ काइंड गाय, ही लिसनड, अंडरस्टूड कि बच्चे करते हैं, 9-10 की उम्र में सब करते हैं। तो उन्होंने क्लच को चेंज कर दिया और हम लोगों ने वापस आके स्कूटर रख दिया। आई आल्सो पुट द कीज बैक इन माय फादर्स पॉकेट एंड द फर्स्ट डे वाज सॉर्टेड। नाउ व्हाट हैपेंड द सेकंड डे? सेकंड डे सेम चीज हुआ। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, पिंच्ड द की, वेंट डाउन, स्कूटर में हैंडल खोला, लेकर गया, भाई को बुलाया। एक्चुअली हम लोग ने बहुत घूमा फिरा, सब कुछ किया, एंड देन क्या ना, जब हम लोग वापस करने आ रहे थे तो पंक्चर हो गया, पीछे वाला जो टायर होता है वो पंक्चर हो गया सेकंड डे। अगेन आई वेंट टू दैट अंकल शॉप, उनको बोला अंकल पंक्चर हो गया, प्लीज हेल्प आउट। तो वो भी अच्छा ही आज समझ में आ गया कि ये लोग जो भी है, तो ही मेड द पंक्चर आल्सो, सो ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। फिर आके हम लोगों ने लगा दिया एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल। तो 2 दिन में 2 इंसिडेंट हुए, लेकिन बोथ वे आर मैनेजेबल। नाउ व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड डे? वेरी क्रिटिकल। थर्ड डे सब कुछ हो गया, हम लोग घूम फिर गए, हम लोग आके स्कूटर को, आज कुछ नहीं हुआ, हमने स्कूटर आके लगा भी दिया, पार्क भी कर दिया स्टैंड पे। जैसे मैंने चाबी, उसकी की को मैंने टर्न किया ना बंद करने के लिए इग्निशन, आधी की अंदर ही रह गई, आधी बाहर आ गई। भगवान। Now this is like absolutely terrifying. अब क्या होगा? माने half the key is in my hand and half the key inside only. Now what to do? अब तो हो गया एकदम, पूरा हालत खराब हो गया। I said now we can't do anything, because अब तो वो मैकेनिक भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो की का आधा पार्ट निकाल भी देगा, but where is the key? पापा उसको तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। Then I have to go and admit. So डरते डरते मैं गया, ऊपर गया, and like I went to my house and मैं पापा का मूड देख रहा हूँ कैसा है, is he angry or not and everything. So at those time ना we were very scared of our father. तुम लोग के टाइम पे तो अभी इतना नहीं है, फादर और सन का रिलेशन थोड़ा फ्रेंडली हो गया, but that time we were very scared of our father. Not that our father was a माने इतना हार्श नहीं थे, but then we were like little nervous to talk to him. Anyway, I went to my dad and I said it on his face. I said, Papa, I took your scooter and ऐसे करके मैंने वो लॉक ऐसे किया, तो उसका ना की आधा अंदर रह गया, आधा बाहर रह गया। So you know what my father is saying? बोला तुमको स्कूटर चलाना आ गया? हम बोले यस, मैं सीख लिया स्कूटर चलाना। बोला किससे सीखा? बोला वो जो अंकल है, वो जो कजन है ना अपने, उन्होंने सिखाया। बोला अच्छे से आता है? बोला अच्छे से आता है, आई कैन डू इट, 3 दिन से चला रहा हूँ। You know what my father did? You know what my father did? My father gave me a duplicate key and he gave me a parcel. He said ये जाके मामा जी को देकर आ स्कूटर से। I said what? बोला ये you know how to ride? I said हाँ I know how. बोला go take this parcel, मेरे को जाना था, मेरे को लेट है, तू देकर आ।
और उन्होंने, you won't believe, उन्होंने मुझसे काम कराना चालू कर दिया. मैंने I paid for learning scooter. Every day morning मेरे को अब दूध लाने जाना है because I know how to ride. जितना भी छोटा मोटा काम है सब मेरे को करना है because I know how to ride. And he actually exploited me after that. मैंने, मेरे को लगा क्यों सीख लिया. So his parents are not too much. उन्होंने अपने हिसाब से ही मेरे को मैनिपुलेट कर लिया. But it was fun days, so I did all the work. तो वाले, oh my God. So यहाँ पर भी बोल रहा है, can you narrate some incident? And I am absolutely sure तुम लोग के संग भी कुछ ना कुछ हुआ होगा. The first time you went to make Maggie in the kitchen, क्या हुआ था? Childhood में, do you remember? तुम लोगों ने पहली बार चोरी छुपे मैगी बनाया होगा. तुमको? Sir. You remember when you made tea for the first time? Sir, yes, sir, I remember. You remember what happened? No, sir, I made a good tea. You made a good tea, eh? Its taste was better, sir, It is than good. I supposed. So I'll come to your house and have tea someday. And Yes, Aniket, sir. what have you done? सर हम तो सर एक्सपर्ट हो गए सर, मतलब अभी तो हो गया सर. स्टार्टिंग में जब चाय बनाते थे स्वाद ही नहीं आता था. वो जो टी लीव्स होता था ना सर, वो ज्यादा आ जाता था कि मतलब चाय इतना मतलब हार्ड लगता था ना पीने में ना. And now what are you doing? पापा तुम तो साइंस का स्टूडेंट है, so you need to make coffee and tea ना. जगना है रात को तो पढ़ाई करना है तो. सर मतलब अभी तो मतलब रोटी वोटी बना लेते हैं सर. अरे वाह, very good. So it's very nice if you can narrate some incident. and अगर मेरे तुम लोग community में डालना चाहेगा तो डालना. I will read it. I will also, आजकल तो मैं क्या करता हूँ ना, अच्छे कमेंट आते हैं ना, उसके फोटो लेके मैं डाल देता हूँ ये community. So a lot of students are sending me. So if you send me your story also, I'll take the screenshot and I'll post it on my YouTube. No problem. Okay. So let's go for the last question. The story revolves around the character who belong to a tribe in Armenia. Mourad and Aram are the members of this is very difficult to pronounce here all the time. Garoghlanian family. Now locate Armenia and Syria on the atlas and prepare a write-up of the Garoghlanian. This is stupid. I don't want to do this. Okay. We are not doing this. So now you can handle these questions. Yes sir. Yes, sir. Okay, even I am writing the answers. If you want the notes, you tell me. तुम लोग को तो मिलेगा ही. I'll write the answer and I'll send it over. बाकी किसी को भी notes चाहिए तो वो लोग ले सकते हैं. Okay. So this chapter is done. We have done part 1 and part 2. So what is the next chapter we have to do, Kumkum, in Snapshot? Sir, we have, sir, the address. The address. Okay, but the address. It's a very nice story again. Address. Have you read the story? No, sir, not yet, sir. Not yet. Sir, Okay. there is a story in Hornbill, sir, that we are not afraid to die if we are together. So Yes, we are Ani- doing that. Aniket is also telling me about the story. Na? We are not afraid to die. Okay, in the Yes, next sir. class, we will do that story. And because of this injection, we had missed the class. So maybe on Wednesday or Thursday, because I am generally very busy. Maybe on Thursday I won't get time. Wednesday or I think Friday I'll have some time. सर कल ले लीजिए ना सर. Tomorrow Monday I'm too packed up यार, too packed up. But I'll see if I can make out something. तो हम लोग कल फिर ये करेंगे. अब देखते हैं. I can't promise you, but then definitely if I get, so we will do this story because ये story भी बहुत boring है. Let me tell you, we are not afraid to die. It's a big story and it is quite boring. So Yes, sir. yeah, it is quite boring. So I have to make it interesting for you people and just upload it also. Okay, then you have understood the story now. Yes, हाँ sir. सर. Okay. Chalo. Bye. So I'm stopping this video Bye, and sir. I'll upload this video. Okay. Bye, sir. Okay. Yes sir. Okay, sir.